प्रिय बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज आप सभी लोगों को समाजशास्त्र में लेसन 7 का अध्ययन करना है। इस लेसन का नाम है परियोजना कार्य के लिए सुझाव। तो लेसन में आपको देखना है कि परियोजना कार्य क्या है। इस लेसन में अनुसंधान के बारे में आपको विधिवत रूप से अध्ययन करना है, जिसे शोध पद्धतियाँ कहा जाता है। तो शोध पद्धतियाँ कितने प्रकार की होती हैं, इन सब के बारे में विधिवत रूप से जानकारी प्राप्त करनी है, जिसमें आप देखेंगे कि प्रत्येक अनुसंधान प्रश्न अर्थात शोध विषय पर कार्य करने हेतु एक उपयुक्त अनुसंधान पद्धति की आवश्यकता होती है। अधिकांश शोध प्रश्नों के लिए शोधकर्ता के पास संभावित पद्धतियों को चुनने की स्वतंत्रता होती है, लेकिन यह चुनाव सामान्यतः सीमित होता है। शोध प्रश्नों का सावधानीपूर्वक निर्धारण करने के बाद शोधकर्ता का सबसे पहला कार्य उपयुक्त शोध प्रणाली का चयन करना होता है। यह चयन सामान्यतः कसौटियों के अनुसार ही नहीं, बल्कि व्यावहारिकता को भी ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। शोध प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने हेतु एक विकल्प के रूप में दूसरी पद्धति भी अपनाई जा सकती है, जैसे प्रत्यक्ष प्रेक्षण। इसके अतिरिक्त सर्वेक्षण प्रणाली भी अपना सकते हैं। तो परियोजना कार्य के सुझाव के अंतर्गत आप सबसे पहला पॉइंट देखेंगे, शोध पद्धतियों की बहुलता। तो आपके इस लेसन में 3 प्रकार के शोध पद्धतियों को बताया गया है, जिसमें आप देखेंगे सबसे पहले सर्वेक्षण प्रणाली। इस प्रणाली के तहत सामान्यतः पर निर्धारित प्रश्नों को अपेक्षाकृत बड़ी संख्या में लोगों से पूछा जाता है। बड़ी संख्या किसे माना जाए? यह विषय एवं संदर्भ पर आधारित होता है। इस प्रणाली का मुख्य लाभ यह है कि इसके अंतर्गत एक साथ काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों के विचार जाने जा सकते हैं। सर्वेक्षण प्रणाली की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि इसके द्वारा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो पूर्व निर्धारित होते हैं, अतः परिवर्तन की संभावना नहीं होती है। ऐसी परिस्थितियां में यदि उत्तरदाता प्रश्नों को समझने में सक्षम नहीं हो पाता है, तो भ्रामक परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं। नंबर 2, साक्षात्कार। साक्षात्कार हमेशा व्यक्तिगत रूप से किया जाता है, जो सर्वेक्षण प्रणाली से पृथक होते हैं।
साक्षात्कार संरक्षित हो सकते हैं, अर्थात इसमें प्रश्न पूर्व निर्धारित भी हो सकते हैं अथवा असंरचित हो सकते हैं। इस पद्धति में वास्तविक प्रश्न वार्तालाप के दौरान उभर कर सामने आते हैं। साक्षात्कार लंबे या छोटे समय के लिए हो सकते हैं। विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु बार बार साक्षात्कार लिया जा सकता है। साक्षात्कारों में लचीलापन होता है, अर्थात संबंधित विषयों की विस्तृत चर्चा की जाती है। इसके प्रश्नों में परिवर्तन किए जाने की संभावना रहती है। नंबर 3, प्रेक्षण। इस पद्धति में शोधकर्ता अपने शोध कार्य हेतु निर्धारित परिस्थितियां या संदर्भों पर बारीकी से नज़र रखता है और उसका अभिलेख तैयार करता है। व्यवहारिक तौर पर इस पद्धति को सरल नहीं माना जाता है, क्योंकि सावधानी पूर्वक अवलोकन के अभाव में भ्रामक दृष्टिकोण उत्पन्न हो सकते हैं। एक से अधिक पद्धतियों का सम्मिश्रण एक ही शोध प्रश्न पर विभिन्न दृष्टिकोणों से विचार करने हेतु पद्धतियों का सम्मिश्रण भी किए जा सकते हैं, अर्थात वर्तमान में ऐतिहासिक पद्धतियों का एक साथ प्रयोग किया जा सकता है। छोटी शोध परियोजनाओं के लिए संभावित प्रकरण एवं विषय। छोटी शोध परियोजनाओं के लिए प्रणाली सामान्यतः उपयुक्त होनी चाहिए। इसमें प्रणालियों को सम्मिलित भी किया जा सकता है। सार्वजनिक परिवहन। समय के अनुसार सार्वजनिक परिवहन में अनेक परिवर्तन आए हैं। इसके अंतर्गत यह शोध किया जाता है कि सार्वजनिक परिवहन की उपलब्धता में अंतर आने से सामाजिक समस्याओं में किस प्रकार के परिवर्तन हुए हैं। प्रतिस्पर्धात्मक रूप से परिवहन के साधनों में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, इनका अन्य साधनों के साथ किस प्रकार की प्रतिस्पर्धा रही है, इस संदर्भ में शोध किया जाता है। सामाजिक जीवन में संचार माध्यमों की भूमिका। आज वर्तमान में संचार माध्यमों में जनसंचार के साधन जैसे समाचार पत्र, टेलीविज़न, फिल्म, इंटरनेट इत्यादि शामिल हो सकते हैं, जो सूचना प्रदान करते हैं। परस्पर संपर्क स्थापित करने के लिए बड़ी संख्या में लोग मोबाइल, दूरभाष, ईमेल, इंटरनेट आदि का प्रयोग करते हैं। जीवन में संचार माध्यमों में परिवर्तन व्यापक पैमाने पर हुए हैं। नए संचार माध्यमों के विकसित होने से परंपरागत माध्यमों के प्रति लोगों के दृष्टिकोण में भी परिवर्तन हुए। अगला पॉइंट आपका है घर परिवार के काम में आने वाले उपकरण एवं घरेलू कार्य। तो घरेलू उपकरण के रूप में उपयोग किए जाने वाले साधनों में गैस, केरोसिन,
या अन्य मकान के या अन्य प्रकार के स्टोव, मिक्सी, विभिन्न प्रकार के खाद्य परिसाधक और प्रेशर कुकर, टोस्टर आदि प्रमुख हैं। शोध के दौरान यह ज्ञात किया जाता है कि घरेलू कामकाज में कैसा परिवर्तन हुआ, क्या परिवार के श्रम विभाजन का स्वरूप बदल गया, यह वर्तमान में घरेलू कार्यों का विभाजन कैसे किया जाए। सार्वजनिक स्थान का उपयोग। यह शोध विषय उन सार्वजनिक स्थानों, सड़क, मैदान, धार्मिक समारोह, विवाह स्थल, पार्क, कार्यालय आधारित आवासीय बस्तियां के संदर्भ में हैं, जहां लोग एक स्थान पर एकत्रित होते हैं। सार्वजनिक स्थानों पर पहुंचकर शोध संबंधित प्रश्नों को पूछकर जानकारी प्राप्त की जाती है। इस दौरान बदलते सामाजिक परिवेश में नियमित परिवर्तन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। विभिन्न आयु वर्गों की बदलती हुई आकांक्षाएं। इस शोध के अंतर्गत यह पता लगाने का प्रयत्न किया जाता है कि ये परिवर्तन कौन से हैं और क्या विभिन्न समूहों में इन परिवर्तनों का कोई विशेष स्वरूप है। इस संबंध में शोध कार्य करने हेतु विद्यालयों के बच्चों, स्त्री पुरुष, विभिन्न पैतृक पृष्ठभूमि आदि के लोगों को चुन सकते हैं। एक वस्तु की जीवनी। इसके अंतर्गत घर में उपलब्ध एक उपभोग वस्तु जैसे टेलीविज़न, मोटरसाइकिल, कारपेट या फर्नीचर के जीवन इतिहास का अध्ययन किया जाता है और इन वस्तुओं का मालिक परिवार एवं समुदाय के साथ प्रतीकात्मक महत्व होता है और इसके फलस्वरूप आपको इसमें देखना है कि जो है प्रेक्षण क्या है। प्रेक्षण शोध प्रक्रिया का एक विशेष माध्यम माना जाता है। इस प्रक्रिया में परिस्थितियों एवं संदर्भों का व्यापक रूप से अवलोकन किया जाता है। व्यापक अवलोकन के पश्चात प्रेक्षण का अभिलेखन तैयार किया जाता है। अभिलेखन प्रक्रिया के अंतर्गत यह सत्यापित किया जाता है कि शोध प्रणाली प्रेक्षण के संदर्भ में किए गए होते हैं। सावधानी पूर्वक अवलोकन के अभाव में भ्रामिक दृष्टिकोण उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। इसके अतिरिक्त आप अगला पॉइंट देखेंगे, सर्वेक्षण प्रणाली। सर्वेक्षण प्रणाली शोध प्रक्रिया का माध्यम है। सर्वेक्षण प्रणाली शोध प्रक्रिया का माध्यम है जिसके अंतर्गत निर्धारित प्रश्नों को सामान्यतः बड़ी संख्या में लोगों से पूछा जाता है। पूछे गए प्रश्न विषय एवं संदर्भ पर आधारित होते हैं। इस प्रणाली की मुख्य विशेषता यह है कि इसके अंतर्गत एक साथ बड़ी संख्या में लोगों के विचार जाने जा सकते हैं। बड़ी संख्या में लोगों के विचार जाने जा सकते हैं। अब अगला पॉइंट आप देखेंगे, शोध कार्य। शोध कार्य
अध्ययन की वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत परिवर्तन प्रवेश का अध्ययन किया जाता है। प्रत्येक अनुसंधान प्रश्न अर्थात शोध विषय पर कार्य करने हेतु एक उपयुक्त अनुसंधान पद्धति की आवश्यकता होती है। अधिकांश शोध प्रश्नों के लिए शोधकर्ता के पास संभावित पद्धतियों को चुनने की स्वतंत्रता होती है, लेकिन यह चुनाव सामान्यतः सीमित होता है। इसी सीमित पद्धति के अंतर्गत शोध कार्य किए जाते हैं। बदलते सामाजिक परिवेश में वस्तुओं की बदलती उपयोगिता एवं मानसिक परिवर्तन की समझने के लिए शोध कार्य की आवश्यकता होती है। संचार क्रांति के प्रसार एवं आर्थिक विकास के कारण लोगों के जीवन स्तर में व्यापक रूप से परिवर्तन हुए हैं। इस परिवर्तन को जानने एवं समझने में शोध कार्य प्रासंगिक भूमिका निभाता है। वर्तमान समय में युवाओं के मानसिक परिवर्तन बदलती आवश्यकताओं के अनुसार अनिवार्य परिस्थितियों की सृजित करता है, जिसे केवल शोध कार्य द्वारा समझा जा सकता है। शोध कार्य अनेक प्रक्रियाओं के माध्यम से किया जाता है, जैसे सर्वेक्षण, प्रेक्षण, साक्षात्कार, सार्वजनिक स्थानों पर पूछकर इत्यादि। इस तरह से शोध कार्य की आवश्यकता मानव समाज में पड़ती है। नेक्स्ट आप इसी में देखेंगे शोध पद्धतियों की बहुलता पर आपको अध्ययन करना है। तो पीछे हमने आपको समझा चुके हैं कि बहुलता शोध पद्धतियों में दो रूपों में देखने को मिलती है, एक सर्वेक्षण प्रणाली और दूसरी साक्षात्कार प्रणाली। इसी लेसन में, इसी पाठ में आप सामाजिक जीवन एवं संचार माध्यमों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि तो सामाजिक जीवन में संचार माध्यमों की विशेष भूमिका रही है। इसके माध्यम से परस्पर संपर्क स्थापित करने हेतु बड़ी संख्या में लोग मोबाइल, दूरभाष, ईमेल, इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। इनके माध्यम से जीवन में व्यापक परिवर्तन हुआ है। समाज के लोगों में गैर परंपरागत साधनों के साथ एवं परंपरागत साधनों के प्रयुक्त होने से संचार माध्यमों की प्रासंगिकता में व्यापक वृद्धि देखी गई है। इससे गैर परंपरागत माध्यमों की प्रासंगिकता में भी परिवर्तन हुए हैं। लोगों के बीच संपर्क में तीव्रता तथा इससे संचार प्रक्रिया में तेजी हुई है। इस तरह से इस लेसन में आज तक हमने जो पढ़ाया है, इससे आप 2-3 बार सुने, मनन करें और चिंतन करें। कल इस लेसन के बारे में आप लोगों को और बताएंगे। जय हिंद।